सितंबर 2024 से जब मार्केट गिरा है उसके बाद कई तरह के इंडिया के अंदर में मैक्रो इवेंट्स हो चुके हैं, बहुत बड़े इवेंट्स हो चुके हैं जिनके कारण बाजार को बहुत बड़ी रैली अभी तक में दे देनी चाहिए थी ऑन पेपर थ्योरी के बेसिस पे। अब इनमें से कौन से इवेंट्स हैं, पहले हम लोग अच्छे इवेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले सरकार ने फरवरी में इनकम टैक्स का कट किया, सीआरआर कट हुआ, एक कैश रिजर्व रेशियो करके होता है जो कि बैंक्स को हेल्प करता है लिक्विडिटी मेंटेन करने में, इसमें कट हुआ। फिर इंटरेस्ट रेट में गवर्नमेंट ने आरबीआई ने कट किया, लिक्विडिटी का आरबीआई ने इकोनॉमी में इन्फ्यूजन किया, मॉनसून का डेटा अच्छा है, इन्फ्लेशन का डेटा बहुत चेक में है, बहुत ज़्यादा नहीं तो बहुत ज़्यादा कम भी नहीं, ओके ओके है। इसके बाद आपका जीडीपी का डेटा भी लास्ट वीक आया वो बहुत अच्छा है। जीएसटी के कट्स अभी सरकार ने जो बोले वो भी 22 तारीख से फेस्टिव सीजन के पहले से ही वो एप्लीकेबल हो जाएगा। इतने सारे कुछ प्लस है। नेगेटिव में क्या है, ट्रम्प के टैरिफ्स और कंपनी की अर्निंग्स में भी अपने लोग अगर देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक और रिलायंस की जो अर्निंग्स है, इन दोनों कंपनीज की अर्निंग्स ओके ओके जो कि हैवी वेट्स है इकोनॉमी के, निफ्टी 50 के भी जो 50 बड़े कंपनीज के भी जो सबसे बड़े हैवी वेट्स है उनकी अर्निंग्स ठीक ठाक है, खराब नहीं है। और बाकी ओवरऑल बाजार की देखी जाए तो अर्निंग्स ओके है, बहुत ज़्यादा खराब नहीं तो बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, वो फ्लैट है। अब इतना सब कुछ होने के बाद अगर मार्केट नहीं चल रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा कारण है। आज भी जो मार्केट ओपन हुआ कल के जीएसटी रेट कट्स के बाद आज भी मार्केट को मिनिमम तो 400-500 पॉइंट्स का रैली कर जाना चाहिए था। मैं तो कहता हूँ इवन एक्सपेक्टेड भी था कि 700-800 पॉइंट का निफ्टी को रैली कर जाना चाहिए था इनफैक्ट, पर मार्केट नहीं चल रहा है। मार्केट में कई बार गैप अप होता है, गैप अप भी गिर जाता है। मार्केट में कितना भी अच्छा से अच्छा न्यूज़ आ जाए, कितना भी पॉजिटिव से पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, मार्केट नहीं चल रहा है। तो लास्ट ईयर के सितंबर के गिरने के बाद एक साल होने को आ गया है, एक साल कंप्लीट हो चुका है इनफैक्ट, मार्केट नहीं चल रहा है। तो इसके पीछे का कारण ये हो सकता है कि एफआईएस की बहुत बड़ी सेलिंग है, रिकॉर्ड सेलिंग पर है। डीआईएस की खरीदारी भी मार्केट को चलने नहीं, मतलब जो मार्केट को चलने की जो ट्रिगर चाहिए वो डीआई की खरीदारी के कारण भी नहीं हो पा रहा है। अब चाहे जो भी कारण है, मैं इतना जानता हूँ अगले 25 साल के लिए मैं इंडिया पे बुलिश हूँ और बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को आप देखिएगा तो वो इंडिया पे बुलिश है अगले 25 साल को लेकर के। तो अगर अब इसमें अगर ये आता है कि अगर मार्केट आज आपको इतने सारे खबरों के बाद अगर 24-25 हज़ार के लेवल्स पे अगर मिल रहा है तो मैं कहता हूँ मार्केट बहुत सस्ते में भी मिल रहा है। अभी जिनके पास कैश होल्ड है तो उनके लिए ज़रूरत है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करें और अपने इन्वेस्टमेंट को अब और एग्रेसिव कर ले, क्योंकि 24-25 हज़ार का जो ये लेवल है ये आपको आने वाले 2 साल 3 साल 5 साल के बाद कभी देखने को नहीं मिलेगा। अब जो ये जीएसटी रिफॉर्म आया है, ये जीएसटी रिफॉर्म आने के बाद मार्केट बहुत सस्ता हो गया है। अब मार्केट का वैल्यूएशन जो है, अब आपको मार्केट समझिए 7 से 10% 12% आपको सस्ते में मिल रहा है। अप्रॉक्सीमेटली लेके चलते हैं 10 से 12% मार्केट आपको सस्ते में मिल रहा है। ये जो जीएसटी रिफॉर्म है ये इतना बड़ा रिफॉर्म है कि 1990-1991 के टाइम पे जब देश खोला गया था श्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा, ये उस लेवल का रिफॉर्म इस साल हुआ है मार्केट में। इसीलिए देखिए लोगों को ये है कि उनको एक अच्छा एडवाइजर चाहिए, अच्छा तरीका चाहिए पैसा लगाने का, अच्छे लोग चाहिए जिनके थ्रू पैसा लगा सके। आप ऐसे ही कहीं भी जाके कुछ भी खरीद लीजिएगा तो आपका पैसा जितना बनना चाहिए बनेगा जरूर, पर जितना बनना चाहिए उतना नहीं बनेगा। इसीलिए अपने अच्छे एडवाइजर को चुने, उनके थ्रू अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करें, सही जगह पे इन्वेस्ट करें कि जहां पे इन्वेस्ट करने से आपका पोर्टफोलियो का एक्सपोजर ऐसा होना चाहिए कि जो मैक्सिमम इन सब चीज़ का बेनिफिट जो है वो आपको मिल जाए। और बाकी जो प्लस पॉइंट्स थे उनमें एक और था, यूके इंडिया के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ये भी बहुत बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट था। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा पोर्टफोलियो आपको बनाने की जरूरत है जो कि इन सभी चीज़ों को फैक्टर इन कर सके, जो इन सभी चीज़ों पे रिएक्शन दे सके। और सबसे बड़ी बात, यूएस के साथ भी ट्रेडेड होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। मैंने इसके बारे में एक पोस्ट भी किया था। इसीलिए अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने पोर्टफोलियो को, अपने म्यूचुअल फंड्स को, अपने स्टॉक्स को इन सभी चीज़ों के थ्रू प्ले करें ताकि आपको मैक्सिमम एक्सपोजर मिल सके, ताकि इन सबका जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो आपको मिल सके।